यहाँ मंच पर मेरा एक बड़ा ही प्रिय शिष्य बैठा है, युवा है, युवाओं की आवाज है। रात रात भर तक ओरन को बचाने के लिए वह खेतों में खाट लगा करके सोने वाला रविंद्र सिंह भाटी यहाँ बैठा है। वे आपको एमएलए बनाने वास्ते लड़ रहा है, वे आपको सांसद बनाने वास्ते लड़ रहा है, और विश्व समाज इतो घोड़ों की कर है कि रोकड़ो बचाने वास्ते लड़ रही है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। मैं पूरे रास्ते यही चिंतन कर रहा था, या तो ते भोला हो या धरती वे समझदार लोग हो कि 100 साल बाद पृथ्वी ने बचाने में अगर कितना योगदान रहेगा तो विश्व समाज रहेगा। सनातन धर्म का मूल तत्व क्या? पंच तत्वों की रक्षा करना। सनातन धर्म के सारे मानक किस पर टिके हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के संरक्षण पर पूरा धर्म चलता है। मुझे विषय समझ नहीं आता। सनातन की बात जब इस देश में हो रही है, सनातन का विचार जब इस देश में रखा जा रहा है और बड़े गर्व से कहा जा रहा है कि केंद्र में सरकार सनातनियों की, प्रदेश में सरकार सनातनियों की, फिर खेजड़ी को बचाने के लिए इतनी बड़ी सभा क्यों बुलाई जा रही है? कहीं न कहीं संदेह के घेरे में वो सारे लोग हैं, वो सारे लोग हैं जो धर्म की बात करते हैं, वो सारे लोग हैं जो धर्म के नाम पर सत्ता बनाते हैं, और वो सारे लोग हैं भाइयों जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं। मैं यहां पर आज एक चिंता भी व्यक्त करूंगा। यहां पर मैं सिर्फ नेताओं को, सत्ताओं को ही आज यहां पर मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। यहां बैठे हुए सारे लोगों पर तो मुझे विश्वास है कि वो सारे वही लोग हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं, लेकिन विश्व समाज या विश्व समाज के साथ साथ सनातन धर्म के किसी भी समाज का जो बंधु यहां बैठा है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अभी विषय चला था कि सोलर प्लेटें लग रही हैं, ओरन नष्ट हो रहे हैं, खेती नष्ट हो रही है, पेड़ कटे जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो मेरे मन में भी उठता है, ये सोलर प्लेटें जो लगाई जा रही है, लगाई तो खातेदारी जमीन पे लगाई जा रही है बड़ी संख्या में। तो यहां बैठे हुए मैं किसानों से पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ विश्ववियों से नहीं, यहां बैठे हुए पूरे सनातनियों से पूछना चाहता हूं, खेजड़ी सिर्फ आंदोलन करने से बचेगी क्या? हमारी प्रकृति सिर्फ आंदोलन करने से बचेगी क्या? इस आंदोलन में एक मुद्दा ये भी है जो पिछले कई दिनों से ये संत गांव गांव जाकर के बोल रहे हैं, उस समय आपकी बुद्धि कहां मारी गई थी जब आपके सामने कुछ पेपर लेकर कुछ कंपनी के लोग आए थे और कहा था इतने लाख या इतने करोड़ देंगे, तुम अपनी जमीन हमको लीज पर दे दो या तुम अपनी जमीन हमको बेच दो। उस समय में आपने पेड़ को कटने की बात क्यों नहीं सोची? यह भी चिंतन का विषय है। अपने हाथों से बुरा जो देख रहे मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप लोग तो मुझसे बुरा न कोई। विचार करने की बात है। मुझे विश्वास है कि यहां बैठा हुआ कोई भी सनातनी, कोई भी किसान उस प्रवृत्ति का नहीं होगा, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को जाकर के समझाएं कि चंद पैसों के लालच में आकर ऐसी कंपनियों के हाथों बिके ना? यहां मंच पर मेरा एक बड़ा ही प्रिय शिष्य बैठा है, युवा है, युवाओं की आवाज है। रात रात भर तक ओरन को बचाने के लिए वह खेतों में खाट लगा करके सोने वाला रविंद्र सिंह भाटी यहां बैठा है। और मैं यहां से सत्ताओं को साफ साफ कहना चाहता हूं, चाहे कोई सत्ता हो, न तो हम संत किसी सत्ता के हैं, और यहां मंच पे बैठे हुए नेताओं से भी मैं स्पष्ट कर देता हूं, न तो यहाँ पर आप कांग्रेस की बात करो, न भाजपा की बात करो, यहाँ पर सिर्फ खेजड़ी की बात करो, कोई बात मत करो। ये मंच उसका नहीं है। अरे भाई रविंद्र सिंह भाटी, मैं इनको नहीं कहता कि हमें देना पड़ेगा, हमें अपना पूरा योगदान देना पड़ेगा। और आज नरेंद्र सिंह जी आपके समय और ये जितने नेता है, सच्चे नेता हो तो आज मैं यहाँ एक घोषणा कर रहा हूँ, मेरे साथ इस घोषणा में हामी भरना रविंद्र सिंह भाई को। और मुझे तो जालोर में धरने पर अनशन पर बैठने का अच्छा अनुभव है। मैं तो जालोर में अनशन पर बैठा था, प्रकृति को बचाने के लिए बैठा था।
रविंद्र सिंह भाटी साहब को भी अनुभव है वहां पर धरने पर बैठने का। लेकिन आज मैं जिनके बुलावे पर आया हूं, ऐसे आदरणीय सच्चिदानंद जी आचार्य श्री से निवेदन करूंगा, आप सच्चे नेता है तो एक भी मंच की सीढ़ी उतर करके नीचे मत उतरना। हम सब यहीं बैठेंगे और जब तक खेजड़ी को और प्रकृति को बचाने का कानून नहीं आएगा, हम लोग यहाँ से उतरने वाले नहीं है। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, पेड़ की रक्षा कौन करेगा? पेड़ की रक्षा कौन करेगा? खेजड़ी की रक्षा